अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण बहुत तेजी से गरमा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ ली है और उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से लोग सड़कों पर उतर चुके हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए। और साथ ही साथ में अब लोगों को अंकिता भंडारी के माता पिता का समर्थन मिल रहा है और अंकिता भंडारी के माता पिता को भी लोगों का बखूबी समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ में आशुतोष नेगी जी के नेतृत्व में अब अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की पहल काफ़ी तेज हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में, अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में अब जो अदृश्य अपराधी है उसकी भी पोल खुल चुकी है। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से सुरेंद्र सूर्य रावत आप सभी के सामने अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण पर वीआईपी के बारे में चर्चा करने के लिए, अंकिता भंडारी के कातलों के बारे में चर्चा करने के लिए और अंकिता भंडारी के इंसाफ पर आप सभी से रूबरू होने के लिए एक बार फिर से आप सभी के सामने पहुंच चुका है, एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हो चुका है। और भाई और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, एक बार फिर से आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो अदृश्य अपराधी था, जो अदृश्य दुराचारी था, जो कातिल था, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या की गई, वह वीआईपी, जिसका नाम वीआईपी है, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन भी कहा जाता था। भले ही ये अब वेरी इंसल्टेड पर्सन या वेरी इंडिसेंट पर्सन के नाम से जाना जा रहा है, इस व्यक्ति की भी पहचान हो चुकी है। लगभग नैनीताल हाई कोर्ट के सामने इस व्यक्ति की पहचान कर दी गई है और नैनीताल हाई कोर्ट के सामने इस व्यक्ति की पोल खुल चुकी है। लेकिन कुछ मामलों पर अभी इस व्यक्ति के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खोजबीन चल रही है, जाँच पड़ताल चल रही है कि क्या यही वह वीआईपी है जिसके बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी सरकार के द्वारा नहीं दी गई, जिसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई, जिसके बारे में अभी तक कहीं भी नैनीताल हाई कोर्ट ने कोई भी खुलासा नहीं किया है, सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भाई और बहनों, ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल रहा था, उत्तराखंड की शासन प्रशासन, उत्तराखंड की जो एसआईटी थी, जो उत्तराखंड की सरकार है, वह वीआईपी का नाम का खुलासा नहीं कर रही थी, वीआईपी के नाम की पोल नहीं खोल रही थी, वीआईपी के नाम को उजागर नहीं कर रही थी, तब अंकिता भंडारी के दोस्त पुष्पदीप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी, पब्लिक कर दी थी। उसमें पुष्पदीप ने वीआईपी की पहचान बताई थी, वीआईपी कैसा दिखता है, वो सब कुछ जानकारी दी थी। जैसे कि पुष्पदीप बताता भी है कि वीआईपी एक हट्टा कट्टा आदमी है और उसकी लंबी लंबी मूँछें हैं, उसका जो चेहरा है गोल मटोल है और उसकी तूंद निकली हुई है, उसका पेट बाहर निकला हुआ है, ऐसा कुछ पुष्पदीप बताता है। और बाद में पुष्पदीप उत्तराखंड की पुलिस पर भरोसा नहीं करता है और उसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ नैनीताल हाई कोर्ट में भी पहुंचता है। और माना जा रहा है, खबरों के मुताबिक यह माना जा रहा है कि पुष्पदीप नैनीताल हाई कोर्ट में वीआईपी की पहचान बता देता है, वीआईपी की पहचान कर लेता है और नैनीताल हाई कोर्ट को वीआईपी की पहचान भी हो चुकी है, यानी कि नैनीताल हाई कोर्ट में वीआईपी की पोल खुल चुकी है। लेकिन कुछ मामलों में अभी वीआईपी के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसके बारे में पुष्पदीप बात कर रहा था, जिसके बारे में पुष्पदीप ने नैनीताल हाई कोर्ट को बताया, उस आदमी के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या वही वीआईपी है, क्या सच में वही वीआईपी है, क्या उसी की वजह से अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। भाई और बहनों, पुष्पदीप कहता है कि 16-17 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट में एक मुच्छरदार आदमी, एक हट्टा कट्टा आदमी, एक ऐसा आदमी जिसका पेट बाहर निकला हुआ था, वह अपने 10 से 12 सिक्योरिटी गार्ड के साथ, 10 से 12 बाउंसर के साथ और अंगरक्षकों के साथ वनंतरा रिजॉर्ट में आता है। और उसकी एक्टिविटी देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वह कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या फिर कोई बहुत बड़ा नेता है। और जिस तरह से उत्तराखंड की शासन प्रशासन, जिस तरह से उत्तराखंड में नियुक्त हुई एसआईटी और उत्तराखंड की बदतमीज पुलिस बिहेव कर रही है, व्यवहार कर रही है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि यह आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन या फिर बहुत बड़ा नेता है और हो सकता है कि यह केंद्र सरकार का कोई बहुत बड़ा नेता हो। और जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार, धार्मिक सरकार की बोलती बंद हो रखी है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि ये देश का बहुत बड़ा मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसका आशीर्वाद मोदी सरकार के ऊपर है, जिसका हाथ सीधे सीधे मोदी सरकार के ऊपर है और जो मोदी सरकार को लगातार फंड देता है और जिसके बदले में मोदी सरकार, जिसके बदले में धामी सरकार इस आदमी को, इस नेता को या इस बिजनेसमैन को, इस वीआईपी को लगातार दुराचार करने के लिए, गलत काम करने के लिए लाइसेंस देती है। भाई और बहनों, खबरों की माने तो नैनीताल हाई कोर्ट में लगातार अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए एक्टिविटी चल रही हैं और यह भी माना जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा अब जल्द से जल्द अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर कार्रवाई होनी है और उसी में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में संलिप्त अपराधियों को अब तेज़ी से उनको फांसी की फंदे तक पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। और साथ ही साथ में यह भी माना जा रहा है कि एसआईटी के द्वारा जो अपराधियों के अपराध की जो चार्जशीट की फाइल है, उसको दिसंबर में
कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 5 दिसंबर को सुनवाई में वहाँ पर नैनीताल हाईकोर्ट के सामने उस चार्जशीट की फाइल को पहुँचा दिया जाएगा और जिसमें बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं और उन धाराओं को प्रूव करने वाले सबूत भी नैनीताल हाईकोर्ट को एसआईटी देगी। भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मीडिया पर काफ़ी पाबंदियां लगा दी हैं और मीडिया को साफ शब्दों में, सीधे शब्दों में कह दिया है, आदेश दे दिया है कि वे अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को ज़्यादा ना उछालें और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है और जल्द से जल्द अंकिता के अपराधियों को उनकी सज़ा तक पहुंचाया जाएगा, उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए मीडिया थोड़ा शांत रहे, थोड़ा सा नियंत्रण में रहे। भाई और बहनों, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा, अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय मिल जाएगा और अंकिता भंडारी के माता पिता जल्द से जल्द अपने घर लौट जाएंगे और उत्तराखंड की जनता और हिंदुस्तान की जनता को शांति मिल जाएगी। तो करते हैं आज की खबरों को यहीं पे समाप्त। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो पर लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर कर लीजिएगा, अपनी राय जरूर दे दीजिएगा और वीडियो को, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण तब तक शांत न हो जब तक कि अंकिता भंडारी को इंसाफ न मिल सके। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।